Good morning everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Vastada Karnal. Today I have discussed about my topic pain. So in this session I have discussed about categories of pain. Previous session I have already discussed about two types and name also mentioned, but in this session I have also described in the briefly in the pain. तो फर्स्ट वन नॉन सेपेटिव एंड नॉन न्यूरोपैथिक. फर्स्ट वन न्यूरोसेपेटिव caused by the invasion and destruction and or pressure on superficial somatic structure, okay, like skin, deeper skeleton structure such as bone, muscle, visceral structure and organs, okay. Then type of the superficial somatic, डीप सोमेटिक एंड विसरल, ठीक है. जो हमारे नॉन सेप्टिव है वो किसकी वजह से हो रही है? कोई इन्वेजन है, अगर कोई कैंसर है या डिस्ट्रक्शन हो रही है सुपरफिशियल जो लेयर्स होती है स्किन की, स्केलेटल स्ट्रक्चर की, बोन्स की, मसल की या फिर विसरल स्ट्रक्चर. इसके टाइप क्या क्या है हमारे नॉन सेप्टिव के? सुपरफिशियल फॉर एग्जांपल सोमेटिक वाला आ गया हमारा जो हमने टाइप्स पढ़े थे पेन के. देन डीप सोमेटिक आ गया, देन विसरल. आगे जाता है न्यूरोपैथिक. न्यूरोपैथिक में क्या है? caused by the pressure on and destruction of the peripheral autonomic and central nervous structures, okay. Radiation of the pain along डर्माटोमल और पेरिफेरल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. सबसे पहले जो न्यूरोपैथिक है नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नर्व्स की है, तो ये किसको वो करती है? जो हमारी पेरिफेरल नर्व होती है उसमें जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो भी प्रेशर अनाउंस होता है उसमें क्रिएट होती है. रेडिएशन ऑफ द पेन, अगर रेडिएशन जैसे पेन होती है तो उसमें क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करती है ये फंक्शन को. ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज बर्निंग एंड डीप एचिंग. जब भी ये पेन होएगी तो बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे कि जल रहा है शरीर, पेन होएगी बहुत ज़्यादा, एंड डिसरिथमिया एंड लैक्टेटिंग पेन. आगे जाता है हमारा कि कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ते हैं पेन के हमारी बॉडी पे, ठीक है. तो हमने पहले भी बता दिया था मैंने पिछली वीडियो में. सबसे पहले जब भी तुम ऐसे ही हिसाब लगा लो, किसी पर्सन को जब पेन होती है, पेन में होता है तो क्या हो जाता है? एक तो जो स्किन का कलर है येलो पड़ जाता है, दूसरे जो उसके वाइटल साइन है, दूसरी चीज़ें उसमें हमारी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी. जो देखो हमारा बीपी है वो हाई हो जाएगा, हार्ट बीट है वो भी हाई हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट है वो भी हाई हो जाएगा. हाँ, लास्ट बच गया हमारा ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम हो सकता है अगर पर्सन ब्रीथ को होल्ड कर रहा है. एंड एक रह गया हमारा टेम्परेचर में क्या है? अगर इन्फेक्शन भी है साथ साथ में पेशेंट को तो क्या है? फीवर भी आएगा. तो हम सिम्टोमेटिक सिम्टम है, एक पैरा सिम्पेथेटिक है, एक सिम्पेथेटिक है, एक पैरा सिम्पेथेटिक. तो सबसे पहले है सिम्पेथेटिक सिम्टम. सिम्पेथेटिक सिम्टम में जो पर्सन है उसका फेस का कलर येलो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, स्केलेटन मसल टेंशन इंक्रीज हो जाएगी एंड डायफोर्सिस हो जा सकता है. दूसरा जाता है पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स. पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें डिक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है पल्स रेट, नोसिया एंड वॉमिटिंग, वीकनेस, पैलर एंड लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस. ये थे हमारे इफेक्ट ऑफ द पेन इन द बॉडी, साइन एंड सिम्टम्स, ओके. सो in this session I have discussed about categories of pain, न्यूरोसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक. बता दिया आपको किसी भी इन्वेजन की वजह से या फिर नर्व्स में कोई भी इंजरी, ट्रॉमा या फिर गिरने, एक्सीडेंटल रिस्पॉन्स, एंड उसका इफेक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया. सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel and continue the topic. Join my second session. Thank you.